हेलो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि SD501 कैंगन मशीन का डीप क्लीनिंग कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले डीप क्लीनिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक ऐसा टुल्लू पंप होना चाहिए जो नॉर्मली हम कूलर में लगाते हैं। ऐसा टुल्लू पंप होना चाहिए। उस टुल्लू पंप के ऊपर एक पाइप, जो कूलर में ही पतला सा एक पाइप लगाते हैं पानी के लिए या पौधे में पानी देने के लिए, उस तरह का एक चाहिए जो इसके सेटअप के ऊपर लगा देंगे। और इसके तार के ऊपर में एक प्लग ड्रॉप लगा लीजिए जिससे कि इजीली कनेक्शन हो सके। एक तो पहला सेटअप हो गया ये। दूसरा चीज़ क्या, इसको फिल्टर हटा के एक CPU लगाना पड़ता है हमें। इसमें CPU हमारे कैंगन मशीन के डिवाइस के बक्से के अंदर में ये उपलब्ध होता है। इसके अंदर ना हम क्या करते हैं कि पाउडर भरते हैं, साइट्रिक एसिड भरते हैं। अब वो साइट्रिक एसिड कहाँ है, देखिए हमारे पास भी साइट्रिक एसिड है, हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो हमें क्या करना है कि एक आपको, अगर पुड़िया आपके पास पुड़िया होगा, हमने पुड़िया से निकाल रखा है इसको। तो उस पुड़िये को क्या करना है कि आपको फाड़ करके एक पुड़िया इस CPU के अंदर डाल देना है। अब देखिए, नॉर्मली मेरे पास पहले से खुला हुआ है तो हमने क्या किया, एक आपको इसमें भर दिया, थोड़ा सा एक पुड़िया के बराबर डाल दिया। बाद बाकी जो बच गया इसको हम पानी में मिक्स कर दिए। अब देखिए, मुद्दे की बात क्या है कि हमने CPU तो तैयार कर लिया, इसके अंदर साइट्रिक एसिड भर लिया, साथ ही पानी में हमने डाला है। तो कौन सा पानी हमें चाहिए? हमें चाहिए ब्यूटी वाटर। कैंगन मशीन से जो 6 pH का पानी निकलता है, ब्यूटी वाटर, वो हमें निकालना है। और इस साइज़ का एक बर्तन चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई रिक्वायरमेंट की, क्या क्या सामान हमें चाहिए। अब इसका प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस के लिए मैं दूसरा वीडियो में बताऊंगा। पहला वीडियो आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। हमारे पास एक डब्बा होना चाहिए, ब्यूटी वाटर होना चाहिए कम से कम 2 लीटर के आसपास में, एक CPU होना चाहिए और एक टुल्लू पंप होना चाहिए जिसमें एक अलग से पाइप लगी हुई है। ठीक है, तो अब दूसरे वीडियो में समझेंगे कि इसको करते कैसे। हेलो। अब सेकेंड वीडियो में हम ये बताएंगे आपको कि SD501 का डीप क्लीनिंग करने का प्रोसीजर क्या है। देखिए, डीप क्लीनिंग करने का सबसे पहला प्रोसीजर क्या है कि मशीन की पावर सप्लाई कट रहेगी। कब तक? जब तक इसकी पूरी की पूरी डीप क्लीनिंग ना हो जाए, मशीन में पावर नहीं जाना चाहिए। हमारे यहाँ इस डब्बे से, इस सेटअप से पावर सप्लाई जाती है। हम इसको ऐसे निकाल दिया और निकाल के इसको रख दिया। अब दूसरा काम क्या करना है, तो अब देखिए दूसरा काम क्या करना है कि कैंगन मशीन के अंदर में ब्लैक वाला कवर को हटाइए, हल्का सा हटाइएगा, ये हट जाएगा, हटा दीजिए। अब इस ब्लैक वाले कवर के अंदर आप देखेंगे कि एक फ़िल्टर है। यहाँ पर लिखा हुआ एक तरफ रिमूव, एक तरफ इंस्टॉल, यानी हमें निकालना है, इट मीन्स रिमूव। तो रिमूव के लिए ये जो लॉकिंग मैकेनिज्म है, इसको एक बार इधर दबा दीजिए। अब इस फिल्टर को यहाँ से उठा लीजिए, देखिए फिल्टर उठ गया, निकल गया। अब इसमें एक प्रिकॉशन हमें क्या रखना है कि फिल्टर का रबर फिल्टर में और CPU का रबर CPU के अंदर लगा होना चाहिए। देखिए, हमारे पास ये फिल्टर का रबर इसमें रह गया है, तो हमें क्या करना है कि रबर इसको निकाल लिया है, फिल्टर का रबर फिल्टर में, CPU का रबर CPU में डालना है। अब दोनों रबर निकाल लिया। अब इस बेचारे को साइड करके रख देते हैं साइड में। अब यहाँ पर हमें लगाना क्या है, हमारे पास ऑलरेडी पहले से तैयार है, जो पहले वीडियो में हमने बताया था तैयार है। तो इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। दोनों रबर उपलब्ध है। रबर दिखना जरूरी है, लगा रहना जरूरी है, जिससे कि आपको ये पता चले कि मतलब पानी लीक ना करे, उसके लिए। अब देखिए, इसको लॉक करना भी बड़ा आसान है। एक बार इसमें इसको लॉक को डालिए, CPU लगा के रखिए, फिर इसको बाद ना थोड़ा सा आगे पीछे घुमाइएगा, अपने आप ये सेट हो जाएगा। ये हमारा सेट हो चुका है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। हाँ, सेट हो चुका। अब ये इधर गया तो लॉक हो गया, इंस्टॉल कर दिया। प्रिकॉशन के तौर पर हमें इन्हेंसर के अंदर में हमारा जो नमक का घोल रहता है उसको हम निकाल लेंगे। अब हमारे पास ये, हालांकि ये ख़त्म है, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसको हमें निकाल ही लेना चाहिए। तो हमने इन्हेंसर वाले कार्ट्रिज को हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब हमारा मशीन जो है, अब हम इसको डीप क्लीनिंग करेंगे। तो क्या करना है, अब हमारा मशीन तैयार हो गया। अब क्या करना है कि इनपुट पाइप हमें इसमें डालना है। जो कैंगन मशीन में इनपुट पाइप हमारा जा रहा है बूस्टर पंप के थ्रू, उसको इसमें डालना है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे जा रहा है। अब देखिए, हमारे बूस्टर पंप से पाइप आ रहा है, सफ़ेद वाला पाइप कैंगन मशीन का इनपुट होता है। इन दोनों पाइप का गठजोड़ यहाँ पर है, इसको हमने ऐसे सिंपल सा खींचेंगे, रबर का जोड़ है, ये निकल जाएगा। अब इसको आपके यहाँ भी ऐसे ही बंधा हुआ होगा, तो थोड़ा सा हमें खोलना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा। तो हम तो इसको घुमा घुमा के निकाल लेंगे। अब ये देखिए, हमारे यहाँ तो ऐसे ही निकल गया घुमा घुमा के। अब इसको क्या करना है, इस पाइप को, सफ़ेद वाला पाइप को हमारे इस टुल्लू पंप के एक जो एडिशनल पाइप लगा हुआ है इसके अंदर लगा देना है, ठूस देना है।
आराम से लग जाता है। और ये देखिए, ये इसको हमने लगा दिया, चढ़ा दिया इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे इस टुल्लू पंप का जो आउटपुट लाइन है कैंगन मशीन के इनपुट वाले लाइन से कनेक्ट हो गया। इसको हम इस डब्बे के अंदर डाल देते हैं जिसमें हमारा पानी पहले से भरा हुआ है। अब देखिए दूसरा चीज़ क्या करना है कि इसी डब्बे के अंदर में हम डालेंगे इसका ड्रेन वाला लाइन। अब हमारी मशीन से जो ड्रेन वाला ग्रे वाला पाइप है वो इसका ड्रेन पाइप है। ड्रेन पाइप यहाँ से आ रहा है, इसको हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। हमारे यहाँ थोड़ा सा सेटअप आपको उलझा सा लगेगा क्योंकि हमारे किचन में स्पेस ही नहीं है, तो कम स्पेस है, तो जैसे तैसे करके हम मैनेज करते हैं। अब दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए हम यहाँ सब कर नहीं पाएंगे, तो हमें करना क्या चीज़ है, थोड़ा सा हमें हाइट बढ़ाना है। हाइट बढ़ाने के लिए देखिए हमारे पास है बाथरूम में जो हम रखते हैं उसको हम रखेंगे। उसके बाद ये हमारा हाइट मेंटेन हो जाना चाहिए। अब ये हमारा हाइट प्रॉपर मेंटेन हो गया। मतलब हमें करना क्या है कि मशीन के अंदर में जो इनपुट पाइप है उस पानी को मशीन के अंदर में डालना है। उसके पानी को ऊपर से जो आ रहा है वो भी इसी डब्बे के अंदर गिरेगा, और नीचे से जो इसका ड्रेन निकलता है ये भी इसी डब्बे के अंदर गिरेगा। हमें क्या करना है कि ओपन क्लोज सर्किट मोड में इसको चलाना है। क्लोज सर्किट मोड मतलब इस डब्बे का पानी हम मशीन में डालेंगे, मशीन से जो पानी आएगा ऊपर वाला लाइन से वो भी इसी डब्बे के अंदर में आएगा, और जो ड्रेन वाला है वो भी इसी के अंदर में आएगा। तो ये क्लोज सर्किट में हमें एटलीस्ट 2 घंटे तो चलाना ही चलाना है, तब इसकी अच्छी क्लीनिंग होती है, कम से कम 2 घंटे। अब अगले वीडियो में बताऊंगा कि जब ये हमारा 2 घंटा हो जाए तो हम इसको नॉर्मल कैसे करते हैं, नॉर्मल कैसे करते हैं। अच्छा, उससे पहले तब तक हम क्या करते हैं, इसके पावर सप्लाई को हम मशीन से कनेक्ट कर देते हैं। तो अब जरा देखिएगा कि पावर सप्लाई हम कैसे कनेक्ट करते हैं। पावर सप्लाई के लिए हमारे पास यहाँ सॉकेट है, उस सॉकेट के अंदर हमने इसको लगा दिया, और पानी हमारा पहले से था इस सब लाइन में, हमने इसको बंद कर दिया था। अब देखिए ये हमारा मशीन चालू हो गया, तो एक तरफ से पानी हमारा मशीन पानी उठा रहा है, ऊपर में जा रहा है। मतलब जब पानी ये उठा रहा है मशीन तो 2 पार्ट में भेजेगा। तो एक ऊपर वाला पानी भी, ऊपर वाला लाइन से भी पानी इसी में गिरेगा और ड्रेन से भी इसी में गिरेगा। अब धीरे धीरे करके अभी पानी उठा रहा है, अभी पूरा नहीं उठाया, ऊपर से गिरने लग गया, अब नीचे से अभी आया नहीं है। तो हमें ये प्रिकॉशन के तौर पर देखना है कि दोनों साइड से पानी निकलना जरूरी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर वाला लाइन से भी पानी आ रहा है और नीचे वाले से भी आ रहा है। तो ये हमारा प्रक्रिया स्टार्ट हो गया है। तो वीडियो हम यहीं कट करेंगे, और अगला वीडियो हम देखेंगे कैसे इसको रिटर्न बैक पुनः स्थापित कैसे करते हैं, रीइंस्टॉल कैसे करते हैं। अब मैं इसका तीसरा वीडियो बना रहा हूँ कि डीप क्लीनिंग जब हो जाए 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, तो फिर हम इस प्रोसेस को बंद कैसे करते हैं और मशीन को नॉर्मल कैसे करते हैं। तो उसका सिंपल सा तरीका है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि मतलब हमारे इस डब्बे के अंदर में आप देख पा रहे होंगे कि डब्बा के अंदर में जो पानी है साइट्रिक एसिड के साथ, ये पानी मशीन के अंदर जा रहा है, वापस इसी मशीन के अंदर में ऊपर वाली लाइन के थ्रू भी आ रहा है, और नीचे वाला जो ड्रेन लाइन है उसके थ्रू भी आ रहा है। यानी अभी ये क्लोज मोड में चल रहा है। अब इसको देखिए ओपन मोड में करना है। जब हमारा 2-3 घंटा हो जाएगा तो हमें क्या करना है, ओपन मोड में करना है। तो इस डब्बे के अंदर में जो पानी है ना, इसको हम ड्रेन आउट कर लेंगे, किसी बर्तन में रख लेंगे। और ये पानी भी बहुत अच्छा पानी है। आपके बोतल के अंदर में जो सफ़ेदी जमता है, कैल्शियम का जो डिपॉजिट हो, परत लग जाता है बोतल के अंदर में, उसको हम इस पानी से साफ़ करेंगे तो अच्छे तरीके से बोतल साफ़ होता है। चाहे तो आप इसको 1 बोतल भर के आप रख सकते हैं, हफ्ता 10 दिन चला सकते हैं, बाद में फंगस क्रिएट हो जाता है तो आप नहीं फेंक देते। अब हमें करना क्या चीज़ है कि जब हम इस पानी को हटा लेंगे, इस डब्बे को साफ़ कर लेंगे अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद इस डब्बे को मतलब कम से कम 2 डब्बा, मान के चलिए 5 लीटर के आसपास है, तो 10 लीटर के आसपास पानी से हमको उसको रेंस करना है। रेंस करने का सिंपल प्रोसेस होगा। ये टुल्लू पंप आपका इसी डब्बे के अंदर होना चाहिए, पानी पूरा भरा हुआ होना चाहिए, और इसका जो ड्रेन हमारा जो ऊपर से जो पानी आ रहा है ना, ये भी इस डब्बा में अभी तो गिर रहा है, बाद में उस समय नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, मतलब इसको भी हम हटा लेंगे, इसको भी, ड्रेन को भी हटा लेंगे। यानी ओपन सर्किट मोड में हमें इसे चलाना है। डब्बे का पानी मशीन खींचेगा, टुल्लू पंप से यहाँ हम पहुँचाएँगे, वो ऊपर से भी निकल जाएगा और उधर से भी निकल जाएगा, दोनों अलग रहेगा। डब्बा एक तरफ से पानी इधर भरते जाएंगे, दूसरी तरफ से निकालते जाएंगे। तो क्या होगा कि साइट्रिक एसिड जो हमारे CPU के अंदर फंसा पड़ा है, प्लेट के ऊपर
चिपका पड़ा है, कहीं लगा हुआ है, वो साफ़ हो जाएगा, रेंस हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ऐसा ऐसा 2 डब्बे से हमको पहले CPU लगे ही क्लीन कर लेना है। जब ये सब बढ़िया तरीके से हो जाए तब हमें फ़िल्टर लगाना है सबसे लास्ट में। फ़िल्टर लगा करके हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्यूटी वाटर चलाना है कम से कम 2 लीटर, ठीक है, फिर 9.5 अब चलेंगे।